ओके। अब हम ये जो डायग्राम है इस कंप्लीट डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं। ये जो एक मॉडल है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, और यही हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे इस चैप्टर का जो पहला है वो यही है कि एक्चुअली ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है ये है क्या और इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। So all of you know that what is the mission and vision of any organization और any institution। हम अब बात करेंगे स्ट्रेटेजिक गोल्स के ऊपर। स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या हैं जी? लेट्स सी that what is meant by strategic goals. It actually aimed at moving the organization forward to achieving organization goals। ठीक है। स्ट्रेटेजिक गोल्स की 4 टाइप्स हैं, जिसको हम स्मार्ट गोल से जो है वो समझ सकते हैं। इससे गाइस जो अगली स्लाइड है एक्चुअली ये वाली इसकी एक्सप्लेनेशन है। स्ट्रेटेजिक गोल्स होते क्या हैं? एम्ड एट मूविंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशंस विजन। सो वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक हों और टाइम लिमिट्स हों। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स। फिर ये है कि ये सारे जो गोल्स हैं ना, स्मार्ट गोल्स जो हैं, दे शुड बी ऑन अ टाइम लाइन। और टाइम लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर इन तमाम गोल्स की आप कोई टाइम लाइन नहीं रखेंगे तो ये फेल हो जाएंगे। चूँकि आपने वर्क के ऊपर फोकस रखना है, तो सो देयर शुड बी अ टाइम लाइन एंड टाइम लाइन शुड बी फॉलो टू कीप वर्क फोकस्ड। ओके, आफ्टर दिस हम देखते हैं कि जो स्ट्रेटजी फार्मूलेशन है वो क्या होती है। अगली स्लाइड के ऊपर जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और हम डायग्राम पे जाके इसको डिस्कस करते हैं। हम स्ट्रेटजी फार्मूलेट कैसे करते हैं? स्ट्रेटजी फार्मूलेशन जो होती है ना, ये एक्चुअली जो स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं उनकी अचीवमेंट के लिए होती है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन गिव्स अ प्लान टू अचीव द स्ट्रेटेजिक गोल्स। अब जो स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन होती है वो करते वक्त स्ट्रेटेजिक ऑप्शन को माइंड में रखना होता है। और स्ट्रेटेजिक ऑप्शन कौन से होते हैं? एक है आपका इंटरनल एनालिसिस आपने करना होता है, और एक एक्सटर्नल एनालिसिस करना होता है। बारी बारी देख लेते हैं कि जो इंटरनल एनालिसिस है उसमें कौन सी चीज़ें हैं। इंटरनल एनालिसिस में जो है वो फिनंशियल एनालिसिस है, रिसोर्सेज हैं, कल्चर है, स्वॉट एनालिसिस है और कोर कम्पिटेंसीज है। इसमें फाइनेंशियल एनालिसिस और रिसोर्सेज, कल्चर और कोर कम्पिटेंसीज पे इतनी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको यहीं से समझ आ रहा होगा। हम बात कर लेते हैं स्वॉट एनालिसिस के ऊपर। सो व्हाट आर द स्वॉट एनालिसिस? एक दफ़ा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस, S for strength, W for weaknesses, O for opportunities and T for threats। सो अगर हम इंटरनल एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो उसमें हमें अगर हम स्वॉट एनालिसिस पे जाएं तो वहाँ हमें ये 4 चीज़ें हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस हैं वो क्या हैं, और मार्केट के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कौन सी है जिनको हम अवेल कर सकते हैं, और थ्रेट्स कौन से हैं। इन चीज़ों को कब हमने जहन में रखना है? जब हम स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन कर रहे होते हैं, और स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन के लिए जब हम स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को जहन में रखते हैं। सो दीज आर द इंटरनल एनालिसिस ऑप्शन। फिर डायग्राम पे चलते हैं।
अब डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज़ एक्सटर्नल एनालिसिस। यहाँ पे इसकी दो टाइप्स हैं, इन्वायरमेंटल एनालिसिस और इंडस्ट्री एनालिसिस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो है उसमें जो चीज़ें आती हैं उसमें आपका जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो आता है। इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ रेट है वो क्या है, और इसके साथ ही मैक्रो लेवल के ऊपर आपकी जो कंट्री की ग्रोथ रेट है, कंट्री की जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो क्या है। दूसरा फैक्टर है सोशियो कल्चरल फैक्टर, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी आउटपुट है। देखिए, हम बात करते हैं ना किसी प्रोडक्ट की, तो हम बात करेंगे कि जो मार्केट में बायर का बिहेवियर है वो किस किस्म का है। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो यूनिवर्सिटी की भी प्रोडक्ट है ना, क्या है यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट? डिग्री है। सो हमारी डिग्री की मार्केट के अंदर वैल्यू क्या है। उसके बाद है पॉलिटिकल लीगल फैक्टर, गवर्नमेंट के लॉज और रूल्स जो हैं वो क्या हैं। अब एक स्कूल को ले लीजिए, तो स्कूल के अंदर क्या कायदे कानून है। टीचर जो हैं वो टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, एक सिलेबस है, एक करिकुलम है, उस करिकुलम को फॉलो करना है। ठीक है, टीचर को जो हायर करते हैं उन टीचर की स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन होती है। फिर एक स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन रखते हुए टीचर को एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर डिप्यूट किया जाता है। ठीक है, फिर इंटरनेशनल फैक्टर्स क्या हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, क्या वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर वो काबिल कबूल है। फिर किसी इदारे के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है। क्या जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको ऑप्ट करते हुए हम अपनी आउटपुट को इन्हेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्वायरमेंटल एनालिसिस में आ गई। ठीक है, अब इंडस्ट्री एनालिसिस क्या है कि जो कस्टमर की पावर है मार्केट के अंदर, जो हमारी प्रोडक्ट का कस्टमर है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की जो डिग्री है उसकी क्या पावर है मार्केट के अंदर। जिसके पास ये डिग्री मौजूद है उसको क्या जॉब ऑफ़र हो रही है। फिर क्या क्या मार्केट के अंदर रुकावटें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एडमिशन ओपन होते हैं, तो अगर हम मिसाल देते हैं ना, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की मिसाल दे दें, तो जब एडमिशन्स ओपन होते हैं तो अगर अच्छी एडवर्टीज़मेंट नहीं होगी तो लोग ज़्यादा जो काबिल लोग हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे। अगर जो पंजाब यूनिवर्सिटी का स्केड्यूल है एडमिशन ओपन का और हमारे एडमिशन ओपन होने का स्केड्यूल है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा टाइमलाइन का डिफरेंस हो तो भी ये एक बैरियर हो सकता है। और अगर रिज़ल्ट ना आए हों लोगों के, जैसा इस दफ़ा हुआ है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर एक्चुअली द बैरियर्स। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हो गए। अब लेट वी सी दैट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी। इट इज़ वेरी सिंपल। आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको आपने मोबिलाइज करना है। You have to mobilization of your workforce in an organization, but putting the strategy, putting the workforce into a direction leads to the strategy of the organization. उसके बाद आपने ये वाला भी कर लिया, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन भी आपने कर दी, लेकिन उसके बाद आपने उस स्ट्रेटजी के ऊपर कंट्रोल भी रखना है। ठीक है, तो कंट्रोल कैसे रखना है? आपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए आपने राइट वे में मूव करना है। ठीक है, आपने अपनी स्ट्रेटजी को उसी पॉजिटिव वे में लेके चलना है जहां आप इसको कंट्रोल कर सकें और आपके जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनको आप अचीव कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है, जो पे हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।